गंध, ये सब माने यही मुख्य रूप से काम के जो मौलिक प्रेरक होते हैं वह यही यही माने गए हैं। कोई चीज है, उसको स्पर्श करके हमें अच्छा लगे, किसी का सेवन, उसका स्वाद लेके हमें अच्छा लगे, उसकी गंध से, कोई पुष्प है, उसको उसकी सुगंध से हमें अच्छा लगे, तो ये सब काम है। और वो यथार्थ वाक्य तो हमें स्मरण नहीं आ रहा है, किंतु पूज्य गुरुदेव से हमने सुना कि जीवन जितने से चल जाए उतने काम का सेवन तो आवश्यक ही होता है। हर व्यक्ति उतने काम का सेवन करता ही है जीवन चलाने के लिए। भोजन करेंगे तो वो भी तो काम है, करना ही पड़ेगा भोजन ना चाहते हुए। जीवित जीवित रहना है, शरीर का कैसे चलेगा। तो इतना अपेक्षित तो काम होता ही है, हर व्यक्ति इतने काम का सेवन धर्म की सीमा में। तो शरीर बचाना, शरीर की रक्षा भी धर्म है। तो इतने धर्म माने इतने काम का सेवन हर व्यक्ति करता है, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध और मान बढ़ाई आराम, ये बताए अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने। अब इसमें भी बताते हैं कि जैसे शब्द में भी बताए, शब्द में भी दो प्रकार के शब्द होते हैं, वर्णात्मक होता है, ध्वन्यात्मक होता है। वर्णात्मक में भी क्या क्या हो जाएंगे, जैसे वर्णात्मक में श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, वात्सल्य, ये सब वर्णात्मक के प्रकार हैं। ध्वन्यात्मक में ताल, तार और फूंकने का बाजा जो होता है, और ताल जो होता है, ताल बजाते हैं, ये सब शब्द, ये सब सुनते हैं ना, शब्दों से एक हमें आनंद जो प्राप्त होता है, ये जो तृप्ति, इंद्रियों का जो सुख है। काम क्या है? इंद्रियों का सुख जहां से मिल रहा है वही काम है। काम का अर्थ है जहां से इंद्रियों का सुख मिल रहा है किसी भी प्रकार से, वो गाना सुन के, किसी व्यक्ति से, वस्तु से, पदार्थ से, जहां से भी इंद्रियां हमारी, कोई भी इंद्री, एक भी इंद्री यदि आह्लादित होती है तो वो काम की श्रेणी में आता है। तो ऐसी स्पर्श में महाराज बताते हैं, जैसे कमल हो गया, कोई कोई वस्तु कोमल है, गर्म है, ठंडी है, स्त्री है, पुत्र है, मित्र है, इन सब के स्पर्श से। और रूप में नेत्रों, तो वो बताते हैं इस प्रकार से, जैसे नेत्रों को चला रहा है, नेत्रों के खेल है, तमाशा है, सिनेमा है, बाजीगरी है, या वन, पहाड़ों पे गए हैं, मकान है, सरोवर है, ये सब रूप, इन सब के रूप से हमें आह्लाद प्राप्त होता है। रस है, रस भी विविध प्रकार के होते हैं, मधुर होता है, अमल होता है, लवण होता है, कटु होता है, तिक्त होता है, कषाय, इस प्रकार से। और मान, जैसे मान बढ़ाई आराम भी कहा था, तो मान में भी, ये भी कई प्रकार के हैं। तो ये भी अलग अलग प्रकार के माने जाएंगे। सत्कार होता है, प्रशंसा होती है, वाहवाही होती है। तो यही सब है। और आराम हो गया, कोई बैठा हुआ है, ये भी एक, ये जो है, ये इसमें सबसे विचित्र बात जो है हमें अंत में यही लगी थी। ये तो चलिए ठीक है, आप सब जानते ही होंगे या नहीं जानते होंगे, थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो उन्होंने कहा कि आराम आराम को भी काम की श्रेणी में रखा गया है। इसमें वो बल देकर कहते हैं कि आराम, अब व्यक्ति सोचेंगे आराम कैसे काम है, तो खाली बैठा है व्यक्ति, ये भी एक काम है। ये सबसे विचित्र बात है समझने की, आराम भी एक काम है। काम उन्होंने बताया ऐसे काम है कि व्यक्ति निकम्मा पड़ा हुआ है तो उससे भी तो उसको सुख मिल रहा है। खाली बैठे रहना, जैसे कुछ कहते हैं, तो ऐसे खाली बैठे रहता है व्यक्ति, तो वो भी एक, ये भी काम की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से ये सब काम और विषय में तो कुछ गुरुदेव के जो शब्द थे वो महाराज ने भी पढ़ के सुना ही दिए। और मोक्ष के बारे में तो हम क्या कहेंगे, ये सब तो बहुत अच्छे विषय हैं, और बहुत उच्च स्तर के उपनिषद परक, और पूज्य गुरुदेव जिस भाषा में बताते हैं वो तो सर्वोत्तम है।
एक हमारे पास एक पुस्तक है, इसमें से आपको थोड़ा सा, बहुत छोटा सा ही है, ये बताते हैं, इसलिए हमारा मन किया ये बताने का, क्योंकि वो अभी वो मंत्र योग और वो साझा किया था, तो उसकी उसका विषय चल रहा था। तो उसमें हमें इसमें मतलब हमने देखा था, तो इसमें से थोड़ा सा अंश पढ़ते हैं बहुत शीघ्रता से, मात्र 2-5 मिनट ही लगेंगे। तो इसमें एक तो ये विषय है, वाक का महत्व। ये साधना नाम की पुस्तक है, और ये बहुत अच्छे, ये माने महाराज जिन्होंने लिखी है, महेशानंद गिरी जी। ये सन्यासी है ना, ब्रह्मनिष्ठ, काशी के, तो सामान्य नहीं है। तो वाक का महत्व विषय है इसमें, बहुत सर्वोत्तम पुस्तक है ये। और बाकी तो महाराज ने बता ही दिया, और इससे बहुत अच्छा लगेगा आपको भी ये सुन के। तो इस प्रकार से लिखा हुआ है कि संसार के सभी अनात्म पदार्थ, पास से देख लें। संसार के सभी अनात्म पदार्थ तीन भागों में बटे हैं, नाम, रूप और क्रिया। संसार में हर चीज का नाम अवश्य है, उसका रूप है, उसमें क्रिया है। एक अविनाशी प्रभु को छोड़कर बाकी सब इन तीनों से ग्रस्त हैं। क्रिया से विक्रिया, परिवर्तन, तब्दीली भी समझना। हर वस्तु में या परिस्पंदन रूप या परिवर्तन स्वरूप क्रिया अवश्य है। जन्म नाश तो परिवर्तन है ही, स्थिति काल में भी हर चीज में बदलाव आता ही रहता है। रूप केवल आंखों से दिखने वाला आकार नहीं, वरन जिसके सहारे पदार्थ का निरूपण होता है, उसके बारे में कहा समझा जाता है, उसे पदार्थ का रूप कहते हैं। शब्द में भी ये रूप है, क्योंकि शब्द भी उदात्त, कर्कश आदि तरह से निरूपित होता है। स्वाद, स्पर्श आदि सब इस रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। जगत के सब पदार्थों का निरूपण हो सकने से वे रूपवान हैं, और रूप को व्यक्त किया जाता है नाम से, तथा नाम अर्थात शब्द को उत्पन्न करने वाली वाक अर्थात कर्म इंद्रिय। क्रिया, क्रिया से शब्द उत्पन्न होता है। दो चीजों की आपस में टक्कर होने से ही शब्द पैदा होता है, वह चाहे हवा की ही टक्कर हो। यद्यपि अनाहत ध्वनि की भी चर्चा आती है, तथापि विशिष्ट आघातों में न होने को कि वहाँ अनाहत कह देते हैं। सर्वथा क्रिया के बिना शब्द उससे नहीं सिद्ध होता। क्रिया उत्पादक वाक को नाम से बढ़कर बताया। घड़ से घड़ से वायु, घड़े घड़े में वायु भरी रहती है, पानी डालो तो वह वायु निकल जाती है। ऐसे ही मन में, दिमाग में संसार के नाम भरे हुए हैं। वाक के प्रयोग से उसमें परमेश्वर के नाम भरोगे तो संसार के नाम निकल जाएंगे। बिना दूसरी चीज भरे तो पहली चीज निकलेगी ही नहीं। अतः वाक की महत्ता स्पष्ट है। अकबर बीरबल का एक किस्सा प्रसिद्ध है। अकबर की बेगम ने बादशाह से कहा, बीरबल को फालतू बढ़ावा दिया हुआ है, उसे हटाकर मेरे भाई को मंत्री बनाओ। अकबर साले के लिए सीधे कैसे मना करता, अतः बोला, परीक्षा लूंगा, अगर वह बीरबल के बेहतर निकला तो उसको ही रख लूंगा। दरबार में बादशाह ने खड़िया से एक लकीर खींचकर कहा, इस लकीर को ना काटना है, न मिटाना है, फिर भी छोटा कर देना है। पहले बेगम के भाई को मौका दिया, बहुत सोच विचार करके बेचारे ने ये कहा, यह तो असंभव है। फिर बीरबल की बारी आई, उसने वही खड़िया लेकर उसी रेखा के पास एक उससे भी लंबी लकीर खींच दी। कहने लगा, जहां पना आपकी लकीर छोटी हो गई। बेगम भी समझ गई कि उसके भाई की बुद्धि कितनी थी। जब समान समान जाती है दूसरी चीज आई, तभी बड़ी छोटी का ज्ञान हुआ। विचार करो, यहाँ परमेश्वर ही बादशाह है, सब शास्त्रों को समझने वाली बुद्धि बीरबल है। तीक्ष्ण बुद्धि समस्त शास्त्रों के रहस्य को प्रकट कर सकती है, परंतु ये माया को पसंद नहीं। माया ही बेगम है और उसका भाई है मन। मन कहता है, बुद्धि में क्या विशेषता है कि उसे परिचय दिया जाए, मौका मुझे मिलना चाहिए। माया ही सर्वार्थ लोभ से बुद्धि की प्रधानता में रुकावट डालती है, आत्मा को ठीक मार्ग पर चलने नहीं देती। परमेश्वर ने परीक्षा के लिए ही नाम रूप कर्म की लकीर खींच दी है। इस संसार रूप लकीर को मन छोटा करने की कोशिश करता है, इससे इसके दुखों को घटाना, समाप्त करने का खूब प्रयत्न करता है, क्योंकि संसार तो परमेश्वर का बनाया है। इसलिए इस पर मन का यह तो बस चल नहीं पाता कि उसे काट दिया जाए, अन्य तथा अन्य कोई उपाय सूझता नहीं इससे छोटा हो। जब मन हार मान लेता है, तब बुद्धि उपाय करती है, वह घुमाकर भूमि वह भूमा की लकीर खींच देती है। जब परमात्मा का व्यापक
स्वरूप प्रकट हो तभी संसार छोटा होगा। सांसारिक दुख तब तक न मिट सकते हैं जब तक कम हो सक नहीं मिट सकते हैं, न कम हो सकते हैं जब तक अनंत परमात्मा का साक्षात्कार न हो। बिना अधिष्ठान का ग्रहण किए अध्यस्त की तुच्छता नहीं लाई जा सकती। अतः वाक रूप क्रिया का महत्व है, क्योंकि वाक से शास्त्रों को हृदयंगम करने पर ही संसार की अल्पता समझ आएगी। वाक को परमेश्वर के ही नाम से संलग्न करने पर वह शोक सागर से पार ले जाएगी। यद्यपि कारणों से वाक अपने कार्य रूप नाम से श्रेष्ठ है, क्योंकि कारण ही कार्य की अपेक्षा प्रधान गिना जाता है, जैसे गहनों से सोना या पुत्र से पिता। तथापि वाक की श्रेष्ठता इस पर भी निर्भर करती है कि उसका उपयोग क्या किया। नामात्मक ब्रह्म की उपासना करें, अर्थात परमात्मा के नामों का ही जाप आदि करें, तभी वाक अपनी श्रेष्ठता साबित कर पाएगी। परमेश्वर का नाम तो गुरु से मिल जाएगा, पर वाक से उसका प्रयोग साधक को ही करना पड़ेगा। बीज मिलना महत्वपूर्ण है, पर उसे बोना और भी जरूरी है। अकाल के समय सरकार ने बीज बांटे, जिन्होंने तात्कालिक भूख को ही महत्व दिया, उन्होंने वे बीज खा लिए। एक दो दिनों की भूख तो मिटी, पर भूख मरी वैसी की वैसी बनी रही। जिन्होंने खाने से बोना बेहतर समझा, उनकी भूख का कष्ट कुछ समय तो रहा, पर फसल हो जाने पर आगे के लिए खुशहाली हो गई। बीज को खाने से उसे बोना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि तब आगे अधिक उपलब्ध होता है। इसी तरह गुरु से नाम ग्रहण करो, लेकिन उतने से कार्य नहीं होगा। वाक द्वारा उसका प्रयोग करना पड़ेगा। जब पाठ अनुष्ठान करना पड़ेगा, तभी नाम मात्र की अपेक्षा वाक बड़ा फल देगी। इस पे एक पूज्य गुरुदेव का चलचित्र भी है। एक दिन रावेंद्र जी से हमने कहा तो उन्होंने वो खोज भी निकाला था, बहुत अच्छा, नाम रूप के ऊपर। तो नाम रूप की बहुत ऊंची महत्वता है। एक बार पुनः भी हम साझा कर देंगे या वही कर देंगे, बहुत अच्छा है। तो नाम रूप की ये सब महत्वता बताई है। केवल अब गिनी चुनी ये पंक्तियां बची हैं। मंत्र योग, ये हमने पहले एक पढ़ दिया जिससे समझ में आ जाए, नहीं तो पढ़ना तो हमें ये था, तो अब पढ़ेंगे। मंत्र योग, इसमें देखिए, मंत्र योग, राजयोग, लय योग, हठ योग आदि अनेक योग हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं, पर इनमें मंत्र योग सरल पड़ता है। नाम रूप द्वारा ही जीव का संसार में भ्रमण है, और इसी के सहारे वह मुक्त हो सकता है। फिसल कर गिरते ही धरती पर हो, और धरती का सहारा लेकर ही फिर खड़े होते हो। देखिए, यही तो कुछ गुरुदेव बताते हैं, धरती इसी का ही उपयोग हमें करना है, इसी प्रवृत्ति का उपयोग ही उस अखंड आत्मा, अखंड परमात्मा तक पहुंचने के लिए, विज्ञानम ब्रह्म आनंदम ब्रह्म, उस तक पहुंचने के लिए इसी प्रवृत्ति का उपयोग करना है। ये द्वैत भी धर्म सम्राट जी की भाषा में ये भी हितकारी हो जाता है। जब वो भगवान जब द्वैत द्वैत भावापन्न होकर जब लीला करते हैं, तो वो द्वैत भी हितकारी ही हो जाता है। वो द्वैत द्वैत जो है वो बाधक नहीं होता है, वो साधक ही हो जाता है। तो जब जो जो द्वैत है तो हो गया, संसार तो है, यदि ये मान्यता भी है तो है संसार, तो तब भी इसको भी साधक बना ले, माने ईश्वर के ही सब कार्य यदि संसार से किए जाएं, प्रवृत्ति का उपयोग यदि ईश्वर की प्राप्ति में किया जाए, तो वो बाधक ना होकर साधक ही हो जाती है। तो ऐसे ही नाम रूप से संस्मरण हो, तो इसी से बंधन निवृत्ति संभव होगी। परमेश्वरी सृष्टि नाम रूप की ही है। ये बहुत बड़ा विषय है नाम रूप अपने आप में, इस पे विस्तार करें किसी दिन, महाराज भी बताएंगे और कुछ गुरुदेव बताते हैं। ये भले ही सुनने में तो नाम रूप कोई कहेगा अरे छोटा सा विषय है नाम रूप, किंतु इस पे भी बहुत ये रोचक विषय है और बहुत उत्तम विषय है। तो पारमेश्वरी सृष्टि नाम रूप की ही है, इससे मोहवश ही बंधन है। जैसे व्यापारी संस्थानों में कम भागीदार वाला भी अपना प्रभाव अधिक कर लेता है, वैसे संसार में हर पदार्थ में ब्रह्म के अस्थि भांति प्रिय ये तीन अंश हैं। ये तीन अंश होते हैं, अस्थि भांति प्रिय ये तीन अंश हैं, जबकि माया के दो ही अंश हैं, नाम व रूप, लेकिन फिर भी माया ही अपना प्रभाव जमाए है। ये माया की चतुराई ही है कि ब्रह्म को दिखने ही नहीं देती। नाम रूप के द्वारा ही आत्मा माया के प्रपंच में फंसा है। अतः इन्हीं के सहारे इस दलदल से उठना भी पड़ेगा, क्योंकि नाम रूप का हमें अभ्यास है ही, इसलिए इनके प्रयोग से हमें सुविधा महसूस होती है। अतएव इसे सरल मार्ग बताया, बिना शास्त्र आचार्य के उपदेश व विवेकपूर्ण विचार के नाम रूप का प्रयोग बंधनकारी है। उपदेश अनुसार विचार के साथ किया गया इनका प्रयोग बंधन से छुड़ाने वाला है। तरीका युक्ति हर परिस्थिति को लाभकारी बनाने में समर्थ है। प्रसिद्ध ही है कि एक राजा ने किसी को समुद्र की लहरें गिनने बैठा दिया था कि इस काम में तो घुस नहीं पाएगा, लेकिन
उसने वहां भी आने जाने वाले नाविकों से धन कमा ही लिया। अतः उपलब्ध 52 अक्षरों से ही चाहे संसार में उलझे रहो और चाहे परमात्मा की प्राप्ति कर लो, वाक से सम्यक नाम का प्रयोग किया तो वाक का बड़प्पन सार्थक होगा, वह कल्याण संभव हो जाएगा। तो पूज्य गुरुदेव जैसा कहते हैं कि आजकल के तो ऐसे वेदांती हो गए हैं जो नाम रूप को ही मिथ्या बता देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, नाम रूप से ही ईश्वर की प्राप्ति हो भी जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो नाम रूप का अवलंबन लें। बाकी तो महाराज बताएंगे, पूज्य गुरुदेव बताते हैं। ये इतना ही था, हमने थोड़ा सा पढ़ के आपको सुनाया। हमें अच्छा लगा कि ये बात कल बात हो रही थी मंत्र की, तो हमने कहा ये सुना दे। इतना ही है महाराज। और